गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 क्या है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पुरुषों को संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व मतलब टाइटल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी संपत्ति में पूर्ण टाइटल प्राप्त हो। अब ये कैसे होगा? तो ये धारा 14 में ये प्रावधान दिए गए हैं। इस धारा में दो उपधाराएं दी गई हैं, उपधारा 1 और उपधारा 2। उपधारा 14 की उपधारा 1 में बताया गया है कि यदि कोई हिंदू नारी, कोई हिंदू महिला कोई संपत्ति प्राप्त करती है किसी भी स्रोत से, चाहे उपहार से, डीड से, गिफ्ट जो है कि या खरीदी, स्वयं की कमाई से उसने जमीन को खरीदा है, प्रॉपर्टी को, तो वो उस पर पूर्ण उसको टाइटल प्राप्त होंगे, पूर्ण स्वामित्व उसको प्राप्त होगा। वो उसको किसी को विक्रय भी कर सकती है, दान भी कर सकती है, गिफ्ट भी जिसको हम कहते हैं, वसीयत कर सकती है, मतलब पूर्ण अंतरण उसके राइट्स उसको प्राप्त होंगे। और जब उसको पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, तभी उसकी जो संपत्ति है, यदि उसको मृत्यु उसकी वसीयत लिखे बगैर हो जाती है, तभी उसकी वो संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत उसके उत्तराधिकारों में जो है कि बांटी जाएगी, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार से उपधारा 2 में ये प्रावधान बताए गए हैं, 14 की उपधारा 2 में, कि यदि उस पे कोई विशेष प्रतिबंध के साथ वो प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे कि वसीयत में कोई उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, गिफ्ट डीड में कोई उसमें शर्तें रखी गई हैं, या न्यायालय का आदेश या डिग्री है, तो उसके तहत फिर वो सीमित अधिकार उस पर रखेगी और पूर्ण स्वामित्व का अधिकार उसको नहीं होगा। और जब उसको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर उत्तराधिकार का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उत्तराधिकार तो वहीं बनता है जहां पे पूर्ण टाइटल प्राप्त होता है। तो धारा 14 और 15 का भी आपस में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। और इसी जो मैंने आपको अभी धारा बताई है, सरल उदाहरण के साथ, और पूरी जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। इसमें श्री तुलसम्मा एवं अन्य विरुद्ध वी शेष रेड्डी मृत LRS द्वारा 17 मार्च 1977 का ये सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। धारा 14 1 के संबंध में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और कुछ सरल उदाहरण जिससे कही गई बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, वो मैंने आपके लिए ई बुक के अंदर तैयार करके रखे हुए हैं। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत उस PDF की या ई बुक की मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। अभी मैं आगे की जानकारी आपको उसी में से दूंगा। इस बहाने आपका उससे परिचय भी हो जाएगा, और महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं उससे अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियां सरल अंदाज में मैं आपको उसके अंदर से प्रदान भी करूंगा। आइए सर, लेट्स गो। जिस प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत स्त्री को पूर्ण स्वामित्व प्रदान होते हैं किसी संपत्ति पर, उसी प्रकार से पुरुष को भी प्राप्त होते हैं। तो यदि कोई पुरुष निर्वसियती मतलब वसीयत लिखे बगैर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकार का किस प्रकार से वारिसों में बटेगी, वो धारा 8 में बताया गया है। और धारा 15 में महिलाओं का बताया गया है कि उसकी बिना वसीयत लिखे यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, हिंदू महिला की, तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से डिवाइड होगी, ये धारा 15 में बताया गया। इसी प्रकार से नाबालिग के संबंध में भी है सर स्थिति की, यदि नाबालिग के नाम से कोई संपत्ति खरीदी गई है, तो उसका पूर्ण स्वामी वो नाबालिग ही होगा, और उसके बालिग होने तक सिर्फ उसके माता पिता बतौर गार्जियन की हैसियत से उस संपत्ति की देखभाल और रखरखाव करेंगे जो उस नाबालिग के हित के लिए फायदेमंद हो। धारा 6 में नैसर्गिक संरक्षक कौन हो सकते हैं, जैसे कि माता पिता। धारा 8 में हिंदू जो है कि माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट धारा उसकी 8 है, उसमें बिना बगैर न्यायालय की अनुमति की उस संपत्ति को बेच भी नहीं सकते हैं। तो ये इस प्रकार से तीन चीज आपके सामने आ गई। यदि कोई नाबालिग मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु होती है, तो उसका भी उत्तराधिकार जो है कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं धारा 8 और 15 उसी के तहत होता है। यदि कोई पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो है कि संपत्ति
उत्तराधिकार धारा 8 के तहत उसके वारिसों में डिवाइड होता है, और यदि कोई महिला है तो उसका धारा 15 के तहत उसके वारिसों में उसका डिवाइड होता है। अब वो इनमें वो धारा किस प्रकार से 15 के तहत आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए हमें धारा 14 को सर समझना जरूरी है। ये ई बुक के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ई बुक से परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में करा दूंगा। धारा 14(1) देखते हैं हम सबसे पहले, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। पहले मैं सर आपको बुक में से उसको पढ़ देता हूँ, जो बुक में दी गई है धारा, कि हिंदू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात अर्जित हो गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर, ना कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। यह इसमें स्पष्ट बताया है। उपधारा 2 में बताया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी संपत्ति को लागू ना होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो, यदि दान, विल या अन्य लिखित अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट के निबंध ऐसी संपत्ति में निर्बंधित विहित करते हो। अब इसको कहने का जो इसमें स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। अब कहने का मतलब सर क्या हुआ, ये मैंने आपको बुक में से जो जानकारी दी है, अब इसी को सरल अंदाज में हम समझ लेते हैं कि धारा 14(1) में कि किसी हिंदू स्त्री के स्वामित्व में जो कोई संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल, मूवेबल हो या इमूवेबल, किसी भी प्रकार से अर्जित की गई हो, चाहे वह उत्तराधिकार, वसीयत, दान, भरण पोषण, क्रय या अन्य किसी विधि से प्राप्त हो गई हो, यदि वह संपत्ति उसके पास है तो वह उसकी पूर्ण स्वामित्व मानी जाएगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी पूर्ण स्वामित्व के साथ, टाइटल के साथ, और वह उस पर फुल ऑनरशिप रखेगी, मतलब पूर्ण स्वामित्व उसको पे रखेगी। ये धारा 14(1) में है। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि अर्थात यदि कोई संपत्ति किसी हिंदू महिला के पास है और वह वैध रूप से अर्जित की गई है तो वह उसकी अपनी मानी जाएगी और उस पर किसी प्रकार का सीमित अधिकार, लिमिटेड राइट्स नहीं रहेगा, उसको उस पर फुल अधिकार रहेगा। फुल अधिकार मतलब ट्रांसफर के पूर्ण अधिकार। ट्रांसफर एक शब्द है जिसके अंतर्गत जो है कि हर प्रकार का ट्रांसफर शामिल हो जाता है, चाहे विक्रय के द्वारा, वसीयत के द्वारा, दान के द्वारा, हक त्याग पत्र के द्वारा, ये सभी अंतरण और इसके अलावा और जो भी अंतरण है सब कुछ इसके अंतर शामिल हो जाता है। तो उसको पूर्ण स्वामित्व के साथ वो संपत्ति प्राप्त होगी। तो धारा 14(2) में जो बताया गया है उसको मैं आपको सरल अंदाज में बता देता हूं कि यदि किसी संपत्ति को किसी दस्तावेज जैसे कि वसीयत, उपहार या डीड के माध्यम से पहली बार किसी विशेष उद्देश्य या शर्त के साथ स्त्री को दिया गया है तो वह धारा 14(1) के अधीन नहीं आएगी, क्योंकि उसमें शर्त लगा दी गई है। कहने का मतलब क्या हुआ सर इसका, कि यदि कोई संपत्ति किसी महिला को केवल भरण पोषण या जीवन भर उपयोग के लिए दी गई है और दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह सीमित अधिकार के रूप में दी गई है, तो ऐसी संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं पाएगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने वी तुलसमा एवं अन्य विरुद्ध वी बी शेष रेड्डी मृत LR एस द्वारा 17 मार्च 1977 में ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें यदि भरण पोषण के लिए कोई संपत्ति महिला को दी जाती है तो वो भी उसके पूर्ण स्वामित्व की संपत्ति मानी जाएगी। जो इसमें आगे लिखा हुआ है मैं उसकी जानकारी आपको आगे दूंगा। तो इस प्रकार से इस धारा का सर जो मुख्य उद्देश्य जो था कि हिंदू महिलाओं को आर्थिक रूप से एक तो स्वतंत्र बनाया जाए, क्योंकि यदि उनको राइट्स नहीं होगा पूर्ण स्वामित्व का तो उस संपत्ति का कैसे उपयोग कर पाएंगी वो, ना तो वो उनके बच्चों को उत्तराधिकार के नियम के अनुसार जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर ना तो उसको बेच पाएंगी, और उसमें जो शर्तें लगी हुई हैं उन शर्तों के अधीन वो बंधी रहेंगी। तो इसलिए ये जो पूर्ण अधिकार दिए गए हिंदू महिलाओं को, तो ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का इसमें मकसद है और उन्हें पति या ससुराल पर निर्भर ना रहना पड़े। इस धारा ने लिमिटेड ऑनर स्त्री धन की परंपरा को समाप्त कर दिया था। इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। इसको हम एक सरल उदाहरण से सर समझ लेते हैं कि पति की मृत्यु के बाद ससुर ने अपनी बहू से कहा, यह मकान तुम्हारे भरण पोषण के लिए, तुम यहीं रहो। यह भरण पोषण का अधिकार पहले से ही स्त्री का कानूनी अधिकार था, इसलिए मकान उसके भरण पोषण के लिए दिया गया। यह धारा 14(1) के अंतर्गत आएगा। परिणाम बहू को मकान पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है
ये तुलसमा एवं अन्य में भी बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सर उदाहरण 2 को देख लेते हैं। पति ने वसीयत में लिखा, मेरी पत्नी इस मकान में जीवन भर रहेगी पर इसे बेच नहीं सकती। यह स्पष्ट रूप से सीमित अधिकार दिया गया है, इसलिए यह धारा 14(2) के अंतर्गत आएगा। परिणाम, पत्नी को केवल जीवन भर का उपयोग अधिकार मिलेगा, पूर्ण स्वामित्व इसमें नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो मैंने आपको अभी बताया था, तुलसमा वाला 1977 का, इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि यदि संपत्ति स्त्री को किसी कानूनी अधिकार जैसे भरण पोषण, दान या उत्तराधिकार के तहत मिली है तो वह धारा 14(1) के अंतर्गत आएगी और वह संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑनर वो होगी। केवल तभी धारा 14(2) लागू होती है जब दस्तावेज में स्पष्ट लिखा हो कि संपत्ति सीमित उद्देश्य के लिए दी गई है। इसी प्रकार से एक और फैसला है सर, इरम्मा बनाम वीरूप्पाशम्मा, AIR 1966, AC 1879। इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं कि धारा 14(1) केवल तभी लागू होती है जब स्त्री के पास कोई पूर्ववर्ती कानूनी अधिकार हो। कैसे हो? यदि संपत्ति उसे बिना किसी अधिकार के केवल अनुग्रह के रूप में दी गई है तो उसे पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकला इस फैसले में कि यदि किसी हिंदू स्त्री के पास 1956 के अधिनियम लागू होने के समय संपत्ति का स्वामित्व या कब्जा नहीं था तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) उसके पक्ष में लागू नहीं होगी। धारा 14 केवल मौजूदा सीमित अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए बनाई गई है, नए स्वामित्व अधिकार देने के लिए इसको नहीं बनाया गया। इसी प्रकार से इसमें जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि धारा 14 ने हिंदू स्त्रियों की स्थिति को निर्भर से स्वामिनी में बदल दिया है। अब कोई भी स्त्री यदि उसके पास संपत्ति वैध रूप से आई है तो वह उसकी पूर्ण स्वामी होगी, एब्सोल्यूट ऑनर होगी। केवल तभी सीमित अधिकार रहेगा जब दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा हो कि संपत्ति केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई है। ये चीज आ गई सर हमारी इसमें ई बुक के अंदर, मैंने आपको जानकारी दी है। इसमें तुलसलम्मा का सर जो फैसला है इसमें मैं एक पेरा पढ़ के बता देता हूँ आपको। मैंने पेरा काफी इसमें लिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष को हम देख लेते हैं। ये तुलसमा वाला फैसला है। निष्कर्ष में इन परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि वर्तमान मामले में विचाराधीन संपत्तियां अपीलकर्ता द्वारा अपने भरण पोषण के अधिकार के बदले या उसकी संतुष्टि हेतु समझौते के तहत अर्जित की गई थी, इसलिए धारा 14 की उपधारा 1 लागू होगी, न कि उपधारा 2, और इसलिए अपीलकर्ता को उन संपत्तियों का पूर्ण स्वामी माना जाएगा, भले ही समझौते में उसकी संपत्तियों में उसके लिए सीमित हिस्सेदारी निर्धारित की गई हो। तदनुसार हम अपील स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को रद्द करते हैं और जिला न्यायाधीश नेल्लोर के निर्णय को बहाल करते हैं। परिणाम स्वरूप वाद खारिज हो जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता। वी तुलसमा बनाम शेषा रेड्डी, हिंदू विधवा के संपत्ति अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय का यह बड़ा ही एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले में जो मैंने आपको पढ़ के बताया है तो आपकी बात तो सर समझ में आ चुकी है। कहने का सीधा सा मतलब जो इसमें यह है, जो मैंने आपको बताया था कि धारा 14 की उपधारा 1 लागू होगी। कब लागू होगी? कि जो इस मामले में भरण पोषण के अधिकार के बदले या उसकी संतुष्टि हेतु समझौते के साथ अर्जित की गई थी, इसलिए धारा 14(1) लागू होगी। 14(1) लागू होगी मतलब पूर्ण स्वामित्व उसको प्राप्त हो गया। अब जब पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया तब उसकी संपत्ति, यदि यह संपत्ति जो उसको पूर्ण स्वामित्व में प्राप्त हुई है धारा 14(1) के तहत, यदि उस हिंदू नारी है और बिगर वसीयत लिखे उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी जो संपत्ति का उत्तराधिकार है वो धारा 15 में बताया गया है सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। मैं आपको इसको बता दूं शॉर्ट में, इसी से रिलेटेड है धारा 14 और 15 आपस में। अच्छा, 14(2) में आएगी तो फिर हम उसको धारा 15 में नहीं ले सकते, आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पूर्ण स्वामित्व है ही नहीं उसका। वो जिन शर्तों के अधीन दी गई है उन्हीं शर्तों का पालन होगा और उसी प्रकार से उसमें आगे कार्य किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें उत्तराधिकार का क्रम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2 अनुसूचियां दी गई हैं सर, वर्ग 1 और वर्ग 2। और हिंदू पुरुष यदि कोई वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों में, वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो वर्ग 2 के वारिसों में, वर्ग 2 का वारिस नहीं है तो गोत्रजों में, गोत्रज नहीं है तो बंधुओं में जाएगी। ये वसीयत लिखे बगैर मरने वाले हिंदू पुरुष की दशा में। अब यदि कोई महिला जो संपत्ति की एब्सोल्यूट ऑनर है,
पूर्ण स्वामित्व उसको प्राप्त है। वो कौन से तहत प्राप्त है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत। तब उसकी जो संपत्ति है सबसे पहला उसके पुत्रों, पुत्रियों और पति को जाएगी। ये सबसे पहला उसकी वो संपत्ति है, पुत्रों, पतियों, पुत्रों, पुत्रियों और पति को। और इसके अलावा जो पुत्र और पुत्री हैं जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी शामिल हैं, मतलब पहले मर चुका कोई उसका बच्चा और बच्ची भी है तो उसके भी बच्चे संतान उसमें शामिल बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ जाएगी, क्रम दिया हुआ है सर इसमें, ये आपको मैं बता रहा हूं, इसमें ये बुक के अंदर से आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। नंबर का हो गया और खा में है, दूसरे में पति के वारिसों को जाएगी कब? जब ये लोग नहीं है, पति और पुत्री और पुत्र या पहले मर चुके पुत्र पुत्री के बच्चे, ये कोई भी नहीं है, तब वो जाएगी पति के वारिसों को। और यदि ये भी नहीं है तो गा में जाएगी वो माता माता और पिता को। और ये भी नहीं है तो चौथे नंबर पे जाएगी पिता के वारिसों को। और ये भी नहीं है तो ये जाएगी माता के वारिसों को। तो ये तो सर हो गया क्लियर मामला। अब मसला कुछ दूसरा हो जाता है। कौन सा मसला आ गया सर यहाँ? यदि इसमें बताया गया है उपधारा 2 में, ये थोड़ी सी समझने वाली धारा है सर, लेकिन बड़ी आसान है। समझने वाली तो है लेकिन आसान भी बहुत है। मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा दूंगा इसकी आसानी कैसे है। आप ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई संपत्ति जिसकी विरासत मतलब प्राप्त होने का सोर्स, महिला ने कहां से इसको प्राप्त किया है, विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हो। ये सर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। एक सोर्स विरासत में प्राप्त होने का पिता और माता है, और दूसरा सोर्स है पति या ससुर। एक है पिता और माता, दूसरा है पति और ससुर। यहां आप ये क्लिक करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं तेरा तुझको ही अर्पण, जहां से प्राप्त हुई वहीं लौट जाने वाला सिद्धांत सर यहाँ लागू होगा। कैसे लागू होगा? कि यदि नंबर 1 इसको देख रहे हैं उपधारा 2 की उपधारा का को, कि कोई संपत्ति विरासत में उस हिंदू नारी को प्राप्त हुई है जैसे कि पिता या माता से, और ये वसीयत लिखे बगैर मरने वाली हिंदू नारी की दशा में हो रही सर बातें, ठीक है सर। अब यदि मृतक के पुत्र या पुत्री, धारा 15 तभी लागू होगी, उसमें स्पष्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो जाती है तब ये धारा अप्लाई होगी, वरना अप्लाई नहीं होगी सर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात तो एक हो रही है कि वसीयत झूठी है कि सच्ची है। कई बार ये भी मुद्दा उठता है, तो वो फिर अदालत में सर आपको अलग से दावा लगाना होगा, वहां से फिर सिविल सूट डिसाइड होगा, जज साहब डिसाइड करेंगे कि वसीयत सच्ची है कि झूठी है। अगर झूठी निकली तो फिर धारा 15 पे बात आ जाएगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। और अगर सच्ची निकली वसीयत तो वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार जिन जिनको हिस्सा दिया गया उस हिसाब से बांटा जाएगा। अब हम मुख्य बात पे आते हैं सर, कहाँ पे? कि यदि कोई संपत्ति विरासत में किसी हिंदू महिला ने पिता और माता से प्राप्त की और मृतक के पुत्र या पुत्री जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं अभाव में, मतलब इन लोगों का अभाव है। किन किन का अभाव है सर? मरने वाले का पुत्र पुत्री या पूर्व मृत पुत्र पुत्री के बच्चे, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है। और उपधारा तब क्या होगा? तब ये जो मैंने आपको अभी उपधारा 1 में जो का खा गा घाड़ा ये जो बताए थे कि ये नहीं हुआ तो इनको, ये नहीं हुआ तो इनको, ये नहीं हुआ तो इनको जो है कि संपत्ति प्राप्त होगी, इस क्रम में नहीं जाते हुए, आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्रम में नहीं जाते हुए ये जो है कि पिता के वारिसों को न्यायगत होगी, पिता के वारिसों को वापस चली जाएगी। ये तो हो गया सर धारा। उपधारा जो है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 की उपधारा का। और अब खा देख लेते हैं हम। अब ये है पति और ससुर से यदि प्राप्त हुई है संपत्ति महिला को, तब क्या होगा? इसमें भी ये स्थिति लागू होगी सर, कि यदि वो महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसके पुत्र पुत्री नहीं है, या फिर पहले मर चुके पुत्र पुत्री के बच्चे भी नहीं है, तब जो है कि ये उपधारा 1 में जो क्रम बताया गया उत्तराधिकार का, उसमें नहीं जाते हुए ये पति के वारिस को चली जाएगी। तेरा तुझको ही अर्पण, जहां से प्राप्त हुई वहीं लौट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि संपत्ति महिला ने पिता या माता से प्राप्त की और वो पति और ससुर को चली जाए, ऐसा नहीं होगा। या पति और ससुर से प्राप्त की तो पता लग रहा है कि वो पिता और माता की ओर चली जाए, नो सर। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 15 में, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के जो साधारण नियम है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की होती है। इसके बाद सर जो है कि हालांकि हमारा आज का उद्देश्य धारा 14 का है कि
कि महिलाओं को जो पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किस प्रकार से होगा, और हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रावधान कहाँ दिए गए, तो ये प्रावधान सर धारा 14 में दिए गए, धारा 14(1) और 14(2). वो 14 का संबंध सीधा सीधा 15 से भी है। कैसे है 15 से? क्योंकि अगर धारा 14(1) में प्रॉपर्टी आएगी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के, तो ही तो 15 में वो जो है कि उसके तहत उसका बंटवारे होंगे और उसी के तहत उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे। वो यदि वसीयत लिखे बगैर मर गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई हिंदू महिला ने वसीयत लिख दी है और वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उसकी संपत्ति जो वसीयत में उसने जिस जिस उत्तराधिकारी को जो जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत वो बांटी जाएगी। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। ये वसीयत के अधिकतर वीडियो में सर मैंने जानकारी दी है। वसीयत एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें धारा 59, धारा 63 और ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, नियमों का उसमें ध्यान रखना जरूरी है। धारा 59 में बताया गया ये जो है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा बता रहा हूँ सर मैं, कि इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। और धारा 63 में बताया गया है कि 2 गवाहों की उपस्थिति में उसको लिखा जाना चाहिए और गवाहों को पता होना चाहिए कि आखिर इस कागज में क्या लिखा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कह देते हैं भाई दस्तखत कर दो, वो पूछता है काय के, किस बात के, कह रहे तेरे को क्या लेने देना है, हम पे भरोसा नहीं है क्या, तेरी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे क्या हम, तू तो दस्तखत कर दे बस। दस्तखत करा लिए, कागज लेके रख लिए, उसको बताया भी नहीं। वसीयतकर्ता जो है कि मर के चले गए, मुकदमा अदालत में पहुंचा, जज साहब के समक्ष कटघरे में वो गवाह खड़ा हुआ, उससे पूछा कि भाई क्या लिखा था कागज में, तो वो कहेगा कि साहब मेरे से तो पता नहीं मेरे को क्या लिखा था, मेरे तो भरोसे में दस्तखत कर दिए थे मैंने, और जो है कि दस्तखत मैंने भरोसे में कर दिए थे, मुझे पता नहीं था उस समय क्या लिखा गया था, वो तो बाद में मुझे बताया। तो फिर ऐसे में सर अब आप समझ सकते हैं कि वसीयत में गवाही तो सब कुछ होते हैं, अगर गवाही आपके मुकर गए तो आप कहाँ से वसीयत साबित कर पाएंगे, आप कैसे केस जीत पाएंगे। तो ये सब चीजें बातें इसमें शामिल होती हैं। और चूंकि हम जो है कि पूर्ण स्वामित्व पे चर्चा कर रहे थे, और उसके अलावा मैंने आपको अब ई बुक से जो मामला है इसको पूरा डिटेल भी सर मैंने इसमें लिखा हुआ है फैक्टों के साथ भी, और इसको इंग्लिश में भी सर प्रिंट करा है, हिंदी में भी प्रिंट करा है, और इसके जो फैक्ट हैं वो भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। और धारा 10 वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण बराबर किया जाएगा सर सभी में, ये पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है नियम 1, 2, 3, 4 में। इस पे मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि आपको पूर्णतः खुलासा तरीके से एक एक पॉइंट के साथ सरल उदाहरण से मैं समझा सकूं। उत्तराधिकारी क्या होंगे सर, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो बुक में आप देख रहे हैं इसमें उत्तराधिकारियों की 2 सूचियां दी गई हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। ये सूची मैंने ई बुक के अंदर प्रिंटेड कर दी है, मतलब टाइप करवा दी है, इसको टाइप कर दी है इसको, वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर किस श्रेणी में आते हैं, वर्ग 1 में कि वर्ग 2 में। उसके बाद ही फिर ये क्रम डिसाइड होने के बाद ही फिर आपकी संपत्ति के हिस्से निकलेंगे, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता है कि आप कौन सी श्रेणी के वारिस में हैं तो आप अदालत में दावा भी नहीं लगा सकते। यदि आप वर्ग 2 की श्रेणी में आते हैं अनुसूची में, और आप अदालत और आप जो है कि वर्ग 1 की तरह हिस्सा मांगते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप अदालत में दावा लगा दें, आप जूते घिस लें, केस लड़ के सालों बिता दें, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कानून में ही नहीं लिखा हुआ है आप वर्ग 2 के वारिस हैं, तो पहले प्राथमिकता वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप नारी हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में पुरुष के जो है कि वारिस बताए गए हैं, किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा होगा, और धारा 15 में महिलाओं का बताया गया है कि जो वसीयत लिखे बगैर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से बंटवारा होगा। तो पूरी लिस्ट दी गई है सर। मैंने एक पिछला वीडियो भी बताया है मैंने सर कि कानूनी उत्तराधिकारी कौन होंगे मृत्यु के बाद। उसमें ये जो मैंने सूची दी है उसके पूरे एक एक शब्द को वर्ड टू वर्ड बड़ी आसान भाषा में पढ़ के बताया, और मैंने कहा भी है मेरे वीडियो में कि आप कॉपी और लिड लेकर आप बैठिएगा, और जहां आपका मुकाम आता है, जैसे कि आप पुत्र के पुत्र की पुत्री हैं, आपको पता है ये, तो आप उसको नोट कर लें। मैंने ये कहा है, और आप मेरा पिछला वीडियो देख भी सकते हैं ताकि आपको आपका मुकाम पता लग सके कि आखिर उस मृत्यु होने वाले की संपत्ति में आप कौन से वर्ग के वारिसों में आते हैं। उसी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना बनेगा, और आप अदालत में दावा किस प्रकार से लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। कई बार हम होते हैं वर्ग 2 में, हम होते हैं गोदरज और गोत्रज बंधुओं में, और हम खड़े हो जाते हैं वर्ग 1 के वारिसों की तरह हिस्सा लेने, तो आपको कहाँ से मिलेगा सर? आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, संबंध भी खराब होंगे। अब आपको कानून तो देखना और समझना होगा, इसलिए आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं
कि मृत्यु की दशा में कानूनी उत्तराधिकारी कौन होंगे, उसमें ये जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की सूची बड़े आसानी के साथ धीमी गति से मैंने पढ़ के बताई है। और उसमें मैंने कहा भी है कि मेहरबानी करके आप कॉपी और लीड लेकर आप बैठें, ताकि आप अपनी स्थिति को नोट कर सकें। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। उसकी ई बुक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं सर। ये वर्ग 1 के वारिसों की सूची इसमें भी प्रिंट कर दी है मैंने ई बुक में, और ये वर्ग 2 के वारिसों की सूची ये भी इसमें प्रिंट कर दी है। इसमें एक उदाहरण है सर, हम देख लेते हैं कि जो है कि रामचंद्र मर जाता है, उसके पीछे पत्नी, माता, एक बेटा एक बेटी और पहले से मृत हुए बेटे का एक बेटा और पोता है। कुल हिस्सेदार इसमें कुल हो गए सर 5। पत्नी, माता, जीवित पुत्र, पुत्र और मृत पुत्र की शाखा का पोता। कुल हिस्सेदार 5 बनेंगे। हर एक को 1/5 हिस्सा मिलेगा। पोते को अपने पिता की शाखा का 1/5 हिस्सा अकेले मिलेगा। धारा 2 में वर्ग 2 के वारिसों के वितरण के बारे में बताया गया है सर। इसमें इसमें बराबर हिस्से मिलेंगे सर सभी को। इसमें लिखा गया उदाहरण है, यदि किसी व्यक्ति के ना तो माता पिता, ना पत्नी, ना बच्चे जीवित हैं, लेकिन उसका भाई और बहन जीवित है, तो उसकी पूरी संपत्ति भाई और बहन में बराबर बांटी जाएगी। धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं से उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया है कि यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 के कोई वारिस ना हो तो संपत्ति गोत्रज पिता की ओर के रिश्तेदारों और उसके बाद बंधुओं माता की ओर के रिश्तेदारों को जाएगी। सरल भाषा में, अगर परिवार में कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं है तो कानून दूर के रिश्तेदारों तक संपत्ति पहुंचाता है। उदाहरण से देख लेते हैं, यदि मृतक के कोई पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा या बेटी नहीं है, तो संपत्ति उसके चाचा चाची, मामा मामी या मौसा मौसी तक जा सकती है। धारा 13 में डिग्रियों की संगणना में बताया गया है कि रिश्तेदारी की निकटता का निर्धारण डिग्रियों से होगा। कैसे? कि जितना निकट का संबंध होगा उतनी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। धारा 14 में हिंदू महिला की संपत्ति के बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में सर बता दिया है, और उसी का विशेष एक्सप्लेनेशन इसमें आगे किया गया है। और ये अनुसूची को इसमें मैंने 2 बार प्रिंट किया है सर, क्योंकि यही बेसिक आधार है। अगर ये बेसिक आधार आपको पता नहीं होगा तो फिर आप अपना स्थान डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये इसमें सरल उदाहरण भी है सर। जो अध्याय 4 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, निर्वसति उत्तराधिकार बताया गया है इसमें, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, ये सब कुछ सर इसमें लिखा हुआ है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। डिस्क्लेमर सर वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने लिख दी है, आप देख रहे हैं। इसमें डिस्क्लेमर का मतलब आप सर समझ सकते हैं, जो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपके व्यक्तिगत, ऐसा नहीं है कि ये आपके किसी एक के लिए व्यक्तिगत है, एक शैक्षणिक उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ये एक पीडीएफ है, इसको आप सीधे कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते। आप कोई भी लागू करने से पहले आप आपके वकील साहब से भी एक बार संपर्क कर लें। प्रस्तावना भी दी गई सर इसमें, और अध्याय दिए गए इसमें। अध्याय 1 में जो है मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14, 2 में प्रस्तावना है, 3 में कानून, हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, 4 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, 5 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकारों का नियम भी ई बुक के अंदर लिखा हुआ है, 6 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष और परिशिष्ट। तो इस प्रकार से सर ये आज के वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक पर धारा 14 पर, और 14 के साथ ही धारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 पर मुकम्मल कानूनी जानकारी सर प्रदान कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ प्रदान की है। साथ ही मैंने धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दी हैं। इसके साथ ही धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की भी इसमें संक्षिप्त में मैंने जानकारी प्रदान कर दी है। हालांकि मैंने डिटेल में जो है इसकी जो जानकारी प्रदान की है कि मृत्यु की दशा में कानूनी उत्तराधिकारी कौन होगा, ये मेरा पिछला वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है उसमें दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशली आपके लिए धारा 15 पर लेकर आऊंगा। ये हमारा धारा 14 पर था स्पेशली सर, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में आपको धारा 15 कर लेकर आऊंगा कि यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में कितनी कितनी और किस प्रकार से और किस किस हिसाब से उसको बांटी जाएगी। और धारा 10 पर भी हम चर्चा करेंगे, जिस धारा में हिस्सों की संख्या के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बराबर संपत्ति बांटी जाएगी। क्यों बांटी जाएगी सर? क्योंकि आपको 2005 में अमेंडमेंट भी हुआ है सर, कि पुत्री को पुत्र के समान ही अधिकार दे दिए गए। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जिसमें पुत्री को भी पुत्र के समान ही कोपार्सनर सहायकी मान लिया गया है और पुत्र के समान ही उसको हिस्सेदारी दी जाती है संपत्ति में। पहले ये कानून नहीं था, लेकिन इसके बाद ये अधिकार उसको प्रदान हो गए।
तो इस हिसाब से अगर सब तरफ से हम मिलाकर देखें तो सभी को बराबर संपत्ति प्राप्त होती है। और मुस्लिम विधि में एक स्थिति अलग हो जाती है, उसमें जो है कि जैसे किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति में से उसकी मृत्यु होने के बाद 1/8वां हिस्सा उसकी पत्नी का निकाल कर अलग रख दिया जाता है। और उसके बाद फिर जैसे भाई और उसके बेटा और बेटी हैं तो बेटा 2 गुना और बेटी उससे आधा प्राप्त करेगी। अच्छा, बेटी की अगर शादी हो जाती है तो 1/8वां हिस्सा बेटी उधर भी प्राप्त करती है, इधर पिता की संपत्ति में भी हिस्सा रहता है उसका। तो उसको दो तरफ से भी कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है संपत्ति बेटी को। कि जब वो बेटी रहती है, बेटी होने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो पति की संपत्ति में भी उसका हिस्सा हो जाता है, इधर पिता की संपत्ति में भी हिस्सा हो जाता है। मुस्लिम विधि के तहत दो जगह एक बेटी को हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से एक कानून है। अच्छा, ये मुझे अभी एक वकील साहब से मेरी चर्चा हुई थी, मैं उस चर्चा के आधार पे बात बता रहा हूँ। कोर्ट में मैं बैठा हुआ था तो एक टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा था मेरे सीनियर वकील साहब से। ऐसी बात निकली थी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने एक चार्ट बना के मुझे दिखाया कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका एक पुत्र है, एक पुत्री है और एक पत्नी है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात बताई है। अब यदि उस हिंदू व्यक्ति, सॉरी, उस मुस्लिम व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और जैसे ही उत्तराधिकार ओपन होता है तो उसकी संपत्ति जो बांटी जाएगी वो तो मुस्लिम विधि के तहत बांटी जाएगी जो मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसकी जो पत्नी को जो हिस्से मिला है, जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये संपत्ति उसकी बेटी को प्राप्त होगी, बेटों को नहीं मिलेगी। हालांकि मैं अभी इसका कंफर्मेशन करूंगा। ये तो एक सामान्य, कल ही मेरी उनसे चर्चा हुई थी, कोर्ट में मैं बैठा हुआ था। सीनियर एडवोकेट हैं मेरे वो, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी जानकारी दी, मगर मुझे भी नई जानकारी मिली है तो मैंने अभी शेयर कर दी है। लेकिन कंफर्मेशन में सर ला को देखने की बात करूंगा, इस पे भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और मुस्लिम विधि के तहत भी पूरे बंटवारों का हिसाब किताब मैंने निकाल के रख लिया है। बहुत से व्यूअर्स के सवाल जो आए मैंने सब देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जैसे ही समय मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में उन पे बनाना चालू करूंगा। कम से कम 10, 12, 15 वीडियो बना के आपकी पूरी समस्या का निराकरण इंशाल्लाह मैं उसमें भी कर दूंगा। अभी मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे चल रहा हूँ। उसके बाद जो है कि उपभोक्ता संरक्षण पे भी सर मैंने तैयारी कर ली है, मेरे पास उससे रिलेटेड भी काफी केसेस हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, उपभोक्ता फोरम, और भी सर ला का बड़ा सीमित क्षेत्र है। और जो है कि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूंगा आपके लिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरी ई बुक की इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, उससे परिचित भी मैंने करा दिया है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।